जिन्होंने अपने माँ बाप की कुर्बानी जवान कर दी है, जवानी कुर्बान की है, लोगों उनका इतिहास बनेगा। जैसे हम गा रहे हैं, याद रहे भागवत में महाराज इधर व्यास नंदन श्री सुखदेव जी सावधान करते हैं राजा परीक्षित महाराज मथुरा में उग्रसेन और देवक दो भाई हैं। महाराज उग्रसेन के घर में पतिव्रता स्त्री है जिसका नाम है पवन रेखा, और महाराज पवन रेखा जो है, पवन रेखा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री है। लोगों बोलिए गोविंद भगवान की। याद रहे भागवत प्रेमियों, महाराज उग्रसेन और देवक, महाराज उग्रसेन की जो पत्नी है उसका नाम है पवन रेखा, और पवन रेखा महाराज पतिव्रता स्त्री है, लेकिन पवन रेखा को से किसी पुत्र का जन्म नहीं हुआ है। मेरे भैया समय धीरे धीरे व्यतीत होता चला गया। लोगों लेकिन मैया को घर से कोई पुत्र नहीं हुआ। एक बात याद रखना भागवत प्रेमियों, जिस घर में पुत्र न हो तो घर में धन दौलत किसी काम की नहीं होती है। और एक बात बताऊं, जिस घर में सुलक्षणी स्त्री है वो घर हर तरीके से स्वर्ग है। मेरे भैया महाराज एक कभी कल्पना करता है कि अगर पति गलत रास्ते पर चला जाए तो पत्नी वो ताकत होती है रोक सकती है, और कहीं पत्नी गलत रास्ते पर चली जाए परीक्षित महाराज तो किसी की ताकत नहीं है रोकना। एक कभी कल्पना करता है कि जब पति अधर्म पर जाए तो पत्नी से बचाए, और कहीं पत्नी लाज लुटाए उसे उसको बचाए, उसको बचाए। जब पति अधर्म पर जाए तो पत्नी उसे बचाए, कहीं पत्नी लुटाए उसको बचाए, उसको बचाए, उसको बचाए। माना कि तेरे बाती से घर का है दीपक रोशन, घर में तो घर का होगा प्रमोशन। और जो घर का दिया बुझ जाए तो माचिस से जल जाए। भैया अगर घर का दीपक बुझ जाए परीक्षित महाराज तो माचिस से जल सकता है, लेकिन वो कहीं गुल का दिया बुझ जाए उसे उसको जलाए, उसको जलाए,
उसको जलाए। दूसरी बात, नारी के आगे किसी ना चली है ना चल सकती। ओ जब राजा हकीकत ना है तो बात बिगड़ सकती है। और याद रखना लोगों, कपड़े में दाग लग जाए तो साबुन से धुल जाए। अगर कपड़े में दाग लग जाए तो साबुन से धुल सकता है, लेकिन वो कहीं गुल में, वो कहीं गुल में दाग लग जाए उसे उसको छुटाए, उसको छुटाए, उसको छुटाए, उसको छुटाए। हो गई गुल में दाग लग जाए उसे उसको छुटाए, उसको छुटाए, उसको छुटाए। तीसरी बात, इज्जत से जीना सीखो, इज्जत से मरना सीखो। भारत के वीर सपूतों, भारत पर मरना सीखो। भारत के हम सब भारत माता की संतान हैं, कहना जो ठोकर से गिर जाए उसे कोई न कोई उठा। जो व्यक्ति ठोकर से गिर जाता है उसे कोई नहीं उठा सकता है, लेकिन वो जो नजरों से, वो जो नजरों से गिर जाए उसे उसको उठाए, उसको उठाए, उसको उठाए। जब पति अधरंग पर जाए तो पत्नी उसे बचाए। वो कहीं पत्नी लुटाए उसे उसको बचाए, उसको बचाए, उसको बचाए, उसको बचाए। याद रखना भागवत में जो व्यक्ति ठोकर से गिर जाता है तो हजारों लोग उठाने वाले तैयार हो जाते हैं, लेकिन जो नजरों से गिर जाता है उसे कोई उठा नहीं सकता है। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा देखा कि उधर से कोई पुत्र नहीं हुआ। एक दिन मैया पवन रेखा ने कहा, महाराज मेरे से आंगन में मन नहीं लग रहा है, आप ऐसा करो मेरा रथ मंगवा दो, साथ की सहेलियों को बुलाओ, मेरे रथ को तैयार करवा, मुझे वन विहार करने के लिए जाना है। महाराज ने रथ सजवाया, साथ की सहेलियों को बुलाया, रथ पर सवार हुई पवन रेखा चली है, घूम रही है बगीचा में, क्या देख रही है। उसी वक्त माया की आंधी आई, आंधी इतनी तेज आई कि आज पवन रेखा अपनी सखियों से अलग हो गई
और जैसे ही आंख खोलती है तो शेर भालू चीता दिखाई देते हैं, आंखें फिर ढक लेती है, रोने लगती है। तब तक महाराज उग्रसेन का रूप धारण करके महाराज दुर्मलक नाम का एक राक्षस पहुंच गया। महाराज उग्रसेन का रूप धारण किया, कहा पवन रेखा क्यों परेशान है, मेरी रक्षा करने के लिए खड़ा है। बोले महाराज, बोले जब घर से आप चली आई तो आंगन में मेरा मन नहीं लगा, पीछे पीछे मैं भी चला आया। लोगों, आज उस दुर्मलक नाम के राक्षस ने मैया का धोखे से धर्म नष्ट कर दिया, और जो ही धर्म नष्ट किया अपने रूप में आए तो पवन रेखा रोने लगी, कहने लगी ओरे हत्यारे, ओरे नीच जिन्होंने मेरा धर्म नष्ट कर दिया, मैं अपने पति को कैसे मुंह दिखाऊंगी। रोने लगी है और रो करके एक बात कही है, अरे हुई सत्यानाश अधर्मी धर्म में महाराज पवन रेखा रोती है। महाराज राम की राक्षस ने कहा रानी क्यों परेशान हो रही है, मैंने तेरी गोदी हरी भरी कर दी और पुत्र तेरे इतना बड़ा बलवान होगा तो मानुष की छोड़ देवताओं की छोड़ से मारने के लिए भगवान को स्वयं अवतार धारण करना पड़ेगा। और कलश वाली बहनाएं बाहर आ जाए, आपको कोई सम्मानित करेगा। बोलिए गोविंद भगवान की। याद रहे भागवत प्रेमियों, आज पवन रेखा वहां से चली है, साथ की सहेलियां मिल गई, कहने लगी बहन तेरी चुनरिया कैसे फटी हुई है, तेरी बिंदिया कहाँ गई, तेरा श्रृंगार कैसे उजड़ गया। लोगों, आज पवन रेखा ने दिल की बात छुपाई, कहा बहन जब तुमसे अलग हुई तो बंदर आ गया, उसने मेरे श्रृंगार को उजाड़ दिया। भैया याद रखना भागवत प्रेमियों, आज समय व्यतीत होता चला गया। 9 मास बाद पुत्र के मैया के घर से हुआ। जब बेटा का जन्म हुआ परीक्षित महाराज, तो जब घर में सपूत पैदा होता है तो सगुन होते हैं, और जब कपूत पैदा होता है तो असगुन होते हैं।
वो दशा हो गई। मथुरा वाले कहने लगे भैया इस मथुरा पर कोई बहुत बड़ा विपत्ति का पहाड़ टूटने वाला है। क्या दशा हो गई? कि पैदा होते ही बालक के आंधी तूफान मचान लगी। आकाश हिला, पाताल हिला, याद रहे भागवत प्रेमियों, जैसे जन्म हुआ बेटे का तो लोगों तेज आंधी तेज हवाएं तूफान आने लगा है, बारिश होने लगी है। याद रहे भागवत प्रेमियों, महाराज उग्रसेन ने महात्माओं को बुलाया, ऋषियों को बुलाया, उस बेटे का नाम पर संस्कार किया तो उसका नाम तथोग, और जब कंस नाम रखा है। याद है भागवत प्रेमियों, धीरे धीरे बेटा सयाना होने लगा है। किसी की आंख तोड़ देता है, किसी का पैर तोड़ देता है। परीक्षित महाराज बड़े आदमी को लला, बड़े आदमी को, बड़े घराने को अगर बेटा हो तो बात है कोई कछु नहीं कहा तो। अगर बड़ों के घर में कितने भी कुकर्म होते रहे कोई बोलेगा नहीं, और गरीब के घर में कोई बात हो जाए तो अमीर जीने नहीं देते। मैंने आपको पहले भी बताया, विवाह और बैर प्रीत सदैव अपने के बराबर से करनी चाहिए। अगर आपने शादी अपने से ताकतवर व्यक्ति के यहाँ से कर ली तो आपका सम्मान नहीं होगा। दुश्मनी अपने से ताकतवर व्यक्ति के साथ में कर ली तो आपका किसी भी दिन आपकी मौत हो सकती है। प्रेम किसी बड़े घराने से हो गया तब भी आपकी जान जा सकती है। कुछ मूर्ख होते हैं जिन्हें ये ज्ञात नहीं होता है कि मैं क्या करने के लिए जा रहा हूं, उनकी मौत बुरी तरीके से होती है। याद रहे भागवत प्रेमियों, धीरे धीरे कंस 18 वर्ष का हुआ, 7 के लड़कों से कहा भैया मुझे शादी करनी है, अगर कोई तुम्हारी नजरों में कोई सही हमारे लायक लड़की हो तो बताओ। तो कहा भैया कंस, मगध देश का राजा जरासंध है, उसकी 2 बेटियां हैं, आस्ती और प्रास्ती। प्रशांत याद रहे भागवत प्रेमियों, महाराज और महाराज विभाग किया है तो वही हाथी कंस को दान में दे दिया। अब तो कंस बड़ा परेशान करता है। एक दिन सभी मथुरा वाले गए हैं, कहा महाराज उग्रसेन के दरबार में, कहा हे महाराज जब रक्षक बच्चक बन जाएगा तो हम लोगों को क्या होगा? बोले क्या हुआ? बोले आपका बेटा हमको जीने नहीं देता है। सभी पहुंचे हैं, पूछा कंस ने बताइए किसको मैंने सताया? कंस के आगे कोई नहीं बोला। बोले आज बताएंगे, कंस कर घेर के हमारी पिटाई करेगा। लोगों धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, इतना वो आज तक कर दें। हाँ तो अतमान कृपा होगी, क्योंकि ये भागवत है कि किसी एक की नहीं है, सब लोगों की है। हाँ क्योंकि भगवान तो सबके हैं। आज और कल की बात है, परसों तो 18 ही है। ठीक है, जिस किसी को गेहूं का दान करना है आज ही कर दे। बोलिए मांगे हरि लाल की। और जो कासगंज से आए हुए हैं हमारे जयवीर मां साहब जी, जो कन्याओं को एक एक स्टील के गिलास और केला से सम्मान भेंट कर रहे हैं। ठाकुर जी कृपा दृष्टि बनाए रखे, सद्बुद्धि प्रदान करता रहे, यही प्रभु से आशा रखा।
लिए गोविंद भगवान की। याद है भागवत में महाराज कंस की इतनी शिकायतें आने लगी, तो कंस को महाराज ने उग्रसेन ने बुलाया। तो महाराज उग्रसेन के सर से मुकुट उठाया, अपने सर पे रखा। रखने के बाद महाराज उग्रसेन के हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां डाल दी है। डालने के बाद महाराज उग्रसेन को जेल में डलवा दिया। अब तो कंस राजा बन गया, इतना अत्याचार बढ़ा, इतना अत्याचार बढ़ा। तो महाराज पृथ्वी, धर्म, ऋषि, महात्मा, देवता सभी प्रभु से आह्वान करते हैं, ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे हैं। तो आज सभी मिलकर के प्रभु का आह्वान करते हैं, भगवान अवतार धारण करो। कंस के अत्याचार इतने बढ़ रहे हैं कि हमसे बर्दाश्त किए नहीं जा रहे। आज सभी मिलकर के प्रभु का आह्वान करते हैं। कहते हैं प्रभु आगे हमारी रक्षा करो, कंस के अत्याचार अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। मेरे नाथ सहारो दे जइयो, सहारो दे जइयो, गुरुदेव सहारो बन जइयो, गुरुदेव सहारो बन जइयो, मेरे नाथ सहारो दे जइयो। फरियाद सुनाने आए हैं, अब कंस को बंस मिटाइयो, मेरे नाथ सहारो दे जइयो। अब कंस को बंस मिटाई जइयो, मेरे नाथ सहारो दे जइयो। भारत में गैया कट रही है, संतन की माटी छट रही है, संतन की माटी छट रही है। अब कंस को बिछाइयो, मेरे नाथ सहारो दे जइयो। अब कंस को मिटाई जइयो, मेरे नाथ सहारो दे जइयो। आज सभी देवतागण भगवान का आह्वान कर रहे, प्रभु आकर के अवतार धारण करो। हरे तेरा सुनो तेरा सुनो सतारी मोरे भी तारी अतारी तेरा सुनो ये धोराई, मोरे भी तारी अतारी तेरा सुनो अरे मैंने शरण लई प्रभु तेरी,
शरण नहीं प्रभु तेरी। कांपे प्रभु लगाई नहीं कांपे प्रभु जी लगाई नहीं तेरी। तेरा सुन यशुराज मुँह में पीड़ा पड़ी अतिवारी। बेचारी बोले बड़ी अतिवारी। याद रहे भागवत में जब आह्वान किया है तो आकाश उड़ी हुई। समय धीरे धीरे व्यतीत होने लगा। लोगों एक दिन कंस मन में विचार करता है कि मेरे घर में जो हमारे चाचा देवक हैं उनकी बेटी का नाम है देवकी, और देवकी को कंस बहुत स्नेह करता है। मन में विचार कर रहा है क्यों ना अपनी बहन देवकी की अच्छे घर में सगाई करें। लोगों महाराज मन में विचार कर रहे हैं, तब तक देखा है दिमाग में झटका लगा है क्यों नहीं महाराज सूरसेन है जो बटेश्वर के राजा, उनके पुत्र का नाम है बसदेव, क्यों ना बसदेव के साथ अपनी बहन देवकी की सगाई कर दी जाए। लोगों महाराज बसदेव कृष्ण के बहुत अच्छे, कंस के बहुत अच्छे मित्र थे। आज महाराज बसदेव के लिए कंस पत्र लिख रहा है।
और इसी बीच में 1 रुपए भिजवा रहे हैं श्रीमान भूपेंद्र सिंह, एक बोरी चीनी इस कथा में दान दे रहे हैं। याद रहे भागवत में महाराज कंस ने पत्र लिख दिया है उग्रसेन के पास में, सूरसेन के पास में पहुंचा, वसुदेव को बुलाया है। तो वसुदेव दूल्हा बनकर के महाराज मथुरा में आए हैं, हर्षोल्लास के साथ में विवाह हुआ। सुबह विदाई का नंबर आया तो देवकी को रोते रोते कंस ने विदाई दी है। महाराज याद रहे मेरे भैया लोगों बेटियां बहुत बड़ा बलिदान देती हैं। एक बेटी रोती है, वैसे देवकी रो रही है, कह रही भैया तुझे तेरा घर मिलेगा, मुझे मेरा घर क्यों नहीं? जो तेरे माँ बाप हैं भाई मेरे माँ बाप हैं, लेकिन हमने ऐसी कौन सी खता की है जो मुझे पराये घर पे भेज रहा है? रोक के कहती है भैया मैं नहीं जाना चाहती हूँ। और भैया से कह रही भैया अरे भैया मेरी जन्म नगरिया रोती है भैया ये कहती है भैया और इसी बीच में हमारे पास 1 रुपए का आशीर्वाद प्रदान हुआ है हेरू बहन की तरफ से। 1 रुपए भिजवा रही है प्रेमलता बहन, 1 रुपए भिजवा रही है अभिता बहन। ये हमारे रवि जयवीर जसवीर अखिलेश हेम बाबू इन भाइयों की बहन हैं। मैं प्रभु से कामना करता हूँ आप सदैव आगे बढ़ती रहें, राधे रानी का श्री मनोकामना बनी रहे।
मेरी प्रभु से ही कामना कांक्षा है, मैं प्रभु से कामना करता हूँ और आपके भाइयों के यहाँ पर हर वर्ष ऐसा कथा का कार्यक्रम होता रहे, मेरी प्रभु से ही कामना कांक्षा है। याद रहे भागवत प्रेमियों, गली से लग करके बहुत रोई। याद रहे भागवत प्रेमियों, महाराज कंस ने रोते रोते विदाई की है। मन में विचार आया क्यों न मथुरा से बाहर छोड़ करके आए, तो हाथ में नंगी तलवार लिए आगे महाराज बसदेव देव की का रथ है, पीछे महाराज कंस का रथ है। तब तक आकाशवाणी हुई, और कंस तू जिस बहन को इतने खुशी खुशी से विदाई दे रहा है, इसी का 8वां पुत्र होगा, वो तेरा काल होगा। महाराज कंस के होश हो गए, अपना रथ बढ़ाया है, देव जी के आगे रथ लगा दिया है। क्या दशा हो गई है कंस की लोगों को। पीछे तू जिस बहन को इतने हर्षोल्लास के साथ में विदाई दे रहा है, याद रख किसी का 8वां पुत्र होगा, वो तेरा काल होगा। मेरे भैया जैसे कंस ने सुना तो अपना रथ आगे बढ़ाया, देवकी के रथ के आगे लगा दिया। महाराज देवकी के केशों को पकड़ लिया, कहा भागनी बहन। देवकी रोने लगी, भैया तू मुझे क्यों मारना चाह रहा है। अरे भैया तू नहीं जानता भाई और बहन का कितना प्रबल रिश्ता हुआ करता है। आज देवकी रो रही है, कंस से निवेदन कर रही, भैया भाई और बहन का बहुत पवित्र रिश्ता हुआ करता है, तू नहीं जानता भैया।
गंगा कितना प्रवर सा हुआ होता है। ओ मैया मेरे ना कोई सुधी आवे मैया तीर तीर ना कोई भगत करे सुधी आवे मैया को जायो तीर तीर ना कोई भगत करे सुधी आवे। और देवी कहने लगी भैया आने एक सुधिया में तीज सन्नो एक सुधिया तीर सन्नो एक सुधिया भैया आने एक सुधिया में तीज सन्नो एक सुधिया तीर सन्नो एक सुधिया भैया बेरना कोई बखत कोई बखत करे सुधिया मैया को जायो तीर तीर ना कोई बखत करे सुधिया देव की रो रही है। महाराज बसदेव पास में पहुंचे। कंस मुझे ये बता तुझे देवकी से डरे इसकी संतान से बोले इसकी संतान से। तो महाराज बसदेव ने कहा जैसे जैसे पूछता रहूंगा तुम मारता रहना। फिर भी महाराज कंस को विश्वास नहीं हुआ। बसदेव देवकी को जेल में डलवा दिया। बसदेव देवकी रोते हैं। समय धीरे धीरे व्यतीत होने लगा। देवकी कहती पिया ऐसे हमने कौन से बुरे कर्म किए जो शादी होने के बाद भी घर भी नहीं पहुंची। भैया मेरा निर्दयी बनेगा मुझे जेल में डलवा दिया। तो देवकी को महाराज बसदेव समझाते हैं हे देवकी विधि के विधान को कोई टाल नहीं सकता है। लोगों समय धीरे धीरे व्यतीत होता चला गया। मैया देवकी को उधर से पुत्र का जन्म हुआ। महाराज बसदेव कंस के पास ले गए। कंस को दया आ गई। कंस ने कहा मेरा काल तू 8वां बालक है। याद है भागवत प्रेमियों बच्चा को लौटा दिया। महाराज बसदेव लेकर के पहुंचे हैं। देवकी बहुत प्रसन्न हुई कहा भैया तुझे मेरी उम्र हो गया। देव ऋषि नारद पहुंचे। देव ऋषि नारद को आते हुए देखा। कंस खड़ा हो गया और कहा आइए नारद। बोले कंस मुझे ये बताओ कोई पुत्र हुआ बोले। देव ऋषि नारद थोड़ी देर पहले आ जाते तो आपको बेटा भी दिखा देते। मतलब बोले छोड़ दिया मेरा काल तो 8वां बालक है। महाराज देव ऋषि नारद ने कहा कंस तुम्हारा दोष नहीं है तुम्हारी मौत आ गई है। बोले मेरी मौत मुझे कौन मार सकता है। एक फूल लिया है बोले इसमें कितनी पंखुड़ी। बोले नारद आप ही बताइए। बोले गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8। इससे आगे वाली से गिनना प्रारंभ करो। 1 2 3 4 5 6 7 8। हर एक पंक्ति पहली और हर एक पंक्ति 8वीं शिफ्ट कर दी।
कंस का दिमाग खराब हो गया। कंस भागा, देवकी के हाथों से पुत्र को छीना, जमीन में पटक दिया। मांस की लोथड़ी बगल मैया उन मांस के टुकड़ों को उठा उठा के रख रही है। कहा, कंस तू बड़ा हत्यारा है, तू बहुत बड़ा पापी है। छोटा सा बालक, जिसने मां भी नहीं कह पाया, उसने तुझे जमीन में पटक के मार दिया। रोती है। धीरे धीरे 6 बालकों को मार दिया कंस। जब 6 बालकों को मार दिया परीक्षित महाराज, जिस माँ का एक पुत्र खत्म हो जाए उसके दिल से पूछिए क्या दशा होती है, क्या उसके दिल में गुजरती है। लेकिन देवकी के 6 बेटों को मार दिया कंस ने। तो देवकी रोती है। महाराज वसुदेव समझा रहे हैं, देवकी विधि के विधान को कोई टाल नहीं सकता है, और तुम अपने मन में विचार कर लो कि मैंने पुत्रों को जन्म दिया ही नहीं है। आने गए वसुदेव समझाए नारी का, करो करो रे हीरो। ऐसा कभी किसी व्यक्ति का नहीं रहता है लोगों। अरे बाबई सब ए भैया, अरे विपत्तियां सब सता एक मिनट
महाराज समझा रहे हैं बसते समय धीरे व्यतीत हुआ। महाराज